तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर इतना ज्यादा अच्छा निकलेगा। और सच बताऊं तो 3 महीने पहले जो इसका ट्रेलर आया था ना, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन इस ट्रेलर में सभी सिम्बायोट्स के भगवान यानी कि नल को देखने के बाद मेरे एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि नल लिटरली एक अवेंजर्स लेवल का थ्रेट है। खैर, इस जबरदस्त ट्रेलर को देखने के बाद दो बहुत बड़े सवाल सामने निकल के आते हैं। पहला सवाल कि ये नल जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बन रही है वो आखिर है कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका इस मूवी में क्या रोल होगा और कितना होगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि नल एक बहुत बड़े लेवल का विलन है, तो क्या ये मूवी स्पाइडरमैन 4 से कनेक्ट करेगी, क्योंकि सोनी के प्रेशर डालने की वजह से मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल मूवी बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों सवालों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। अब देखो, इस फाइनल ट्रेलर में ज्यादातर चीजें तो वही हैं जो पिछले ट्रेलर में भी थी, जैसे कि वेनम और घोड़े का कॉम्बिनेशन, जीनोफेज का वेनम पे अटैक, और ऐसे ही काफी सारे सीन्स हैं जिनका एज सच कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और वैसे भी इन पे ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे कि वेनम 3 का मेन विलन यानी कि नल जिसकी इतनी ज्यादा हाइप बन रही है, वो आखिर है कौन। तो मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले हर तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, और इस अंधेरे का राजा था नल। लेकिन जब इस अंधेरे में एक धमाका हुआ तो सामने आए सेलेस्टियल्स, जो इस अंधकार और खाली जगह में क्रिएशन करने लगे, स्टार्स का क्रिएशन, जिस वजह से रोशनी अंधेरे पर हावी होने लगती है। और ये बात नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिस वजह से उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मतलब तुम देख रहे हो, जो सेलेस्टियल साइज में इतने बड़े होते हैं और जो स्टार्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसने उन्हीं को एक वार में टपका दिया। और इस बात से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो इसके बाद भी नहीं रुकता है, वो अपने बनाए गए सिम्बायोट्स को अलग अलग प्लैनेट्स पे भेजता है वहां पे अंधकार स्थापित करने के लिए। बट समहाउ उसका कनेक्शन उसके सिम्बायोट्स के साथ टूट जाता है, जिसके बाद उसके वो सिम्बायोट्स खुद नल के आसपास ही इकट्ठे होके एक इतनी तगड़ी भीड़ बनाते हैं कि नल उसमें कैद हो जाता है। और इसी प्लैनेटरी लेवल की भीड़ को कहते हैं क्लिंटार, जो सभी सिम्बायोट्स का घर है, और आज तक नल वहीं पे कैद है। अब अपने पहले सवाल का दूसरा पार्ट है कि इस मूवी में नल का क्या और कितना रोल हो सकता है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि नल सिम्बायोट्स से बने क्लिंटार नाम के एक प्लैनेट पे कैद है, और ट्रेलर में वेनम कहता है कि नल को जो चाहिए वो केवल हमारे पास ही है। यानी कि हो सकता है कि वेनम को कुछ ऐसी चीज पता हो या उसके पास कुछ ऐसा हो जो नल को अपनी कैद से बाहर ला सकता हो। अब वो चीज क्या हो सकती है और कब से वेनम के पास है, या फिर उसका एडी से भी कुछ कनेक्शन है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब अभी के लिए तो केवल थियरीज बना के ही ढूंढे जा सकते हैं। और हम अगली वीडियोस में इस पे कई सारी थियरीज बनाएंगे भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट फिलहाल के लिए सवाल ये है कि नल का रोल इस मूवी में है कितना। तो देखो, जो नल है वो लिटरली एक अवेंजर्स लेवल का थ्रेट है, लेकिन सोनी के यूनिवर्स में अवेंजर्स तो है नहीं, या फिर अवेंजर्स के लेवल की कोई टीम भी नहीं है, और अवेंजर्स तो छोड़ो, स्पाइडरमैन तक नहीं है। अब इस सिचुएशन में इतने बड़े विलन को, जो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकता है, उसे ऐसे ही एक ही मूवी में दिखा के मार डालना कोई सेंस नहीं बनाता है, ना ही वो ऐसा करेंगे। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। तो अब इस सिचुएशन में होगा कुछ ऐसा कि वो इस मूवी में बस ये टीज करेंगे, या फिर कह लो कि सेटअप करेंगे कि नल बाहर आना चाहता है, और इवेंचुअली दिखाएंगे कि मूवी की एंडिंग में या फिर मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन में नल बाहर आ चुका है और अब पूरा ब्रह्मांड खतरे में है, जिससे नल फ्यूचर मूवीज के लिए सेटअप हो जाएगा। और यहीं से निकल के आता है अपना दूसरा सवाल कि क्या ये मूवी स्पाइडरमैन 4 से कनेक्टेड होगी। वेल, हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम ने कितने ज्यादा पैसे छापे थे, जिसका ज्यादातर फायदा सोनी को ही हुआ था। इसीलिए सोनी ने मार्वल के साथ कुछ ऐसी बातचीत की है कि स्पाइडरमैन 4 को ग्राउंडेड ना रख के एक बार फिर से मल्टीवर्सल मूवी बनाते हैं। लेकिन अब अगर स्पाइडरमैन 4 मूवी मल्टीवर्सल होगी तो इसका नल से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो देखो, सोनी के पास यही एक मौका है एक अवेंजर लेवल मूवी बनाने का। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने सिनिस्टर 6 को और बाकी के तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ एक ही मूवी में लाके नल से भिड़वा सकते हैं। और ये चीज और भी ज्यादा सच इसलिए लगने लगती है क्योंकि अभी कुछ ऐसे रूमर्स उड़े थे कि टॉम हॉलैंड को वेनम 3 के सेट पे देखा गया है, और शायद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का इस मूवी में एक कैमियो भी हो सकता है। अब सोनी के स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल मूवी बनवाना और टॉम हॉलैंड के वेनम 3 में एक कैमियो करने का रूमर उड़ना इस तरफ इशारा करता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 नल से कनेक्ट कर सकती है। बाकी ये सब तुम्हारे और मेरे जैसे फैंस की उम्मीदें और थियरीज ही हैं, जो अगर सच हो गई तो मजा आ जाएगा, वरना शायद सोनी इस बार भी हमें डिसअपॉइंट कर देगा, या फिर किसको पता कि सोनी हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा कुछ लाके हमारे सामने रख दे। बाकी इन सब चीजों के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।